एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं अभी, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड है, वो कब ख़त्म होंगी। आपको ऐसा क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें, इस पूरी सिचुएशन को डील करने में आपको हेल्प मिल सके। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल है, पाइल 1 पाइल 2। अगर आप चाहो तो फ्रूट्स के हिसाब से जा सकते हैं। एक है ऑरेंज, पाइल 1 है, और पाइल 2 जो है वो प्लम है। सो अगर आपको फ्रूट्स के हिसाब से चूज़ करना है, आप फ्रूट्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको पाइल 1 पाइल 2 के हिसाब से चूज़ करना है, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी मामले में, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मुझे रीच आउट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कर लो, वहाँ पे सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो मेंशन है अलॉन्ग विद द प्राइस। सो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे डेली रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। डेली रीडिंग्स वहाँ पे इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और अगर आप डेली एनर्जीज चेक करना चाहते हो, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टेलर चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेट नंबर 1 से। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ की, उनके लिए कब परेशानियाँ ख़त्म होंगी, क्या कर सकते हो आप इस सिचुएशन में जिससे आपकी लाइफ में आसानी पैदा हो। ऑरेंज पाइल, लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। आपकी परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। बाय द वे, जो भी चीज़ है जिसको लेके आप अपसेट रहते हो, वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे लगता है कि आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी जो है वो आपके इम्पेशेंट होने की वजह से है। अगर आप, चाहे कोई भी मामला है, लव लाइफ है, करियर है, कुछ भी है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। सपोज़ आपका, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ यहाँ पर, तो हो सकता है आप अपने पर्सन को मैसेज करो एंड पर्सन ने अगर रिप्लाई नहीं किया, तो आप 10 मैसेज कर दोगे उसके रिप्लाई करने से पहले और पिकअप करोगे एक फ़ाइट, जिसकी वजह से फिर आपकी लाइफ में परेशानी ऐड होगी। नाउ द इशू हियर इज़ नॉट कि पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया। हो सकता है कि आपको सिचुएशन नहीं पता उसके एंड पे कि क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज़ में फंसे हों और आपको रिप्लाई नहीं किया हो, लेकिन आपके माइंड में, क्योंकि जो इम्पेशेंट नेचर है वो बेसिकली हमेशा स्टेम आउट होता है किसी फियर या डाउट से। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आपने हज़ार मैसेज कर दिए, क्योंकि आपके माइंड में एक पूरी फिल्म चलेगी कि ये पर्सन पता नहीं शायद किसी और के साथ ना हो, ये ना हो, वो ना हो। पूरी एक फिल्म चलेगी आपके माइंड में। तो जब वो फिल्म चल रही है तो कि वो मुझे मिस नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, मैं उनको ज़्यादा प्यार करती हूँ, ब्ला 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 ब्ला, वो आपके माइंड में एक पूरा फिल्म के जैसे पूरा एक सीन क्रिएट होगा, जैसे वाकई ऐसी रियलिटी हो रही है। तो होता क्या है, आपका जो ये फियर है वो आपको इम्पेशेंट करेगा, आपको बार बार फ़ोन चेक करने पे मजबूर करेगा। फिर जब मैसेज नहीं होगा तो आप फाइट पिक करोगे। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर जो ज़्यादा इशू चल रहा है आपकी सिचुएशन में, चाहे कोई भी मामले हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो और उसमें भी आप इम्पेशेंट हो रहे हो, किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो उसमें भी आप इम्पेशेंट हो रहे हो, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, चाहे करियर के मामले हैं, चाहे फाइनेंसिस के मामले में, कहीं ना कहीं आप अगर उसमें ट्रिगर निकालोगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि एक कॉमन चीज़ आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो, वो होगा इम्पेशेंस। इम्पेशेंस आपको काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक चीज़ और हो सकती है कि आप अपनी करंट सिचुएशन में जो है वो ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे। आप एक ह्यूमन नेचर भी है कि आपको अगर सपोज़ आपने एक गोल सेट किया, आपको वो मिला, देन आप नेक्स्ट गोल के उसमें लग जाते हो, आप लिव इन द मोमेंट को भूल जाते हो। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी एक चीज़ हो। जैसे आप सपोज़ अभी आप एक लविंग रिलेशनशिप में हो विद योर पर्सन, विद योर पार्टनर, लेकिन आपको अब चाहिए कि ये रिलेशनशिप फर्दर फलानी चीज़ में तब्दील हो जाए, मे बी शादी हो जाए, मे बी इंगेजमेंट हो जाए, मे बी बच्चा हो जाए या कुछ भी। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जहाँ पे आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि हम ये क्यों नहीं प्लान करें, हम वो क्यों नहीं प्लान करें, उसमें भी आपके लिए मसला मसाइल बनेंगे। तो कोशिश करो कि लिव इन द मोमेंट करते हुए जो भी आपकी विश है उसके ऊपर यकीन रखो कि ये हो जाएगी। फियर को नहीं बीच में आने दो। इम्पेशेंट नहीं होगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया स्टार्ट में ही, कि जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया, आपकी परेशानियां ऑटोमेटिकली ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की परेशानियां इतनी है नहीं जितनी आपने नेगेटिव सोच के साथ बना ली हैं। इम्पेशेंट रह के कुछ चीज़ों के मामलात को लेकर आपने वो क्रिएट कर लिया है परेशानी में। एक सिचुएशन है जिसको आप अच्छे से भी डील कर सकते हो, जिसको आप परेशानी बना के सर पे सवार करके भी डील कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से लेते हो।
जैसा मुझे लगता है कि आपके इम्पेशेंट नेचर की वजह से काफ़ी सारे बने बनाए काम आपके बिगड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास 2 जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थी, आपने दोनों पे अप्लाई किया और हुआ ये कि आपने जो एक जॉब पे आपने अप्लाई किया, वहाँ पे हो सकता है आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया हो, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया तो आप उनको एंड आपको थोड़ा वो फियर आना शुरू हो गया कि पता नहीं वो अपॉइंट करते हैं या नहीं करते, वर्कआउट चीज़ें होती हैं ऑफिशियली कि नहीं होती, तो मैं वरना दूसरा कंसिडर कर लूँ। आप क्या करोगे, आप पहले वाले को फ़ोन करोगे और आप पहले वाले को फ़ोन करके, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको वो कहीं ना कहीं फियर आना शुरू हो गया कि वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, तो आप उससे बोलोगे कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे हो तो फिर मैं नए वाले पे मूव ऑन कर जाऊँगा। कहीं ना कहीं आप सेकेंड ऑप्शन कंसिडर करना शुरू कर देते हो। होगा ये कि जो बना बनाया काम होगा आपका, वो आप वहाँ पे लड़ाई पिकअप कर लोगे और आपका वो काम भी बिगड़ जाएगा। इम्पेशेंट नेचर को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दो, आपकी लाइफ के आधे से ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। चाहे जैसा मैंने कहा, अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो तब भी आपके अंदर इम्पेशेंस है, अगर आप आना उसमें से निकलना चाह रहे हो तब भी इम्पेशेंस है, अगर आप किसी चीज़ को वर्कआउट करना चाह रहे हो, कोई आप कोई देखो, अगर मैं बात करूँ, आप कोई स्टडी कर रहे हो, आपके ज़्यादा परेशानी क्या है, आपने एक चीज़ शुरू की और आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप फ़ौरन उस पर गिव अप कर जाओगे क्योंकि आप इम्पेशेंट हो, आपको रिजल्ट क्विक चाहिए, क्विक नहीं हो रहा तो यू टेंड टू लीव इट, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती है। एक चीज़ को फेस नहीं कर रहे हो आप, ठहराव नहीं है लाइफ में। अगर आप ठहराव लेके आओ और उसको एक माइंड मेच्योरिटी के साथ उसको डील करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इम्पेशेंट नेचर की वजह से बना बनाया काम जो है वो हमेशा बिगड़ जाता है। सो कोशिश करो कि इसके ऊपर वर्कआउट करोगे तो आधी परेशानी आपकी ऑलरेडी वैसे ही दूर हो जाएंगी। दूसरा, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ही आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका मसले मसाइल जो हैं, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती, ना ही अभी है, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो आपके लिए मसले मसाइल क्रिएट कर देती है। दूसरी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि आप अगर आपका लव लाइफ अच्छा चल रहा है तो वर्क लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी, वर्क लाइफ अच्छी चल रही है तो लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी। इन दैट सिचुएशन आपको करना ये है, आपको अपना फोकस जो है उस चीज़ के ऊपर रखो जहाँ पे जो चीज़ आगे मूव हो रही है, स्मूथली रन हो रही है। जो नहीं मूव हो रही उसको अपने दिलो दिमाग से फिलहाल के लिए निकाल दो। नॉट दैट कि उसका लैक फील करो, जस्ट दैट कि जस्ट एंजॉय करो, लिव इन द मोमेंट करो। फ्यूचर का सोच के अपना करंट जो है वो ख़राब नहीं करो, ये सोच के कि मैं सिंगल रह जाऊंगा या मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा या उस तरह की चीज़ें, वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ अच्छी चल रही है, चाहे वो काम है या चाहे लव लाइफ है, उसके ऊपर फोकस करते हुए आगे मूव करो। बाकी जो दूसरा एरिया है वो खुद ब खुद वर्कआउट कर जाएगा। इम्पेशेंट होकर जल्दी से जंप नहीं करो किसी भी नए रिलेशनशिप पे, और क्योंकि देखो, अगर आप रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है तो डोंट जंप ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप, उससे आपकी लाइफ में सिर्फ परेशानी ऐड होगी। हील करो अपने आप को, ठहराव लेके आओ, सब चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। जैसा आप चाहते हो, जैसा आप दुआ करते हो वो पूरा होगा। लेकिन अगर आप दुआ करके उठते हो और आप देखते हो कि वो ये तो हुआ नहीं, तो यानी कि नहीं होगा, सो मुझे शायद कुछ और दुआ कर लेनी चाहिए। फिर आप जब वो कुछ और दुआ करते हो, फिर आपके लिए अल्टीमेटली आपकी पहली दुआ भी पूरी हो जाएगी एंड आप रियलाइज़ करोगे। अगर आप ये पैटर्न चेक करो अपने पास्ट के उसमें जाके, हो सकता है आपने कुछ मांगा हो एंड देन आपको नहीं मिला, देन यू मूव्ड ऑन, देन आपका कुछ टाइम बाद आपका माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ है उस चीज़ के बारे में, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए एंड स्टिल यू विल गेट दैट वन थिंग, क्योंकि आपने डिटैच कर लिया था अपने आप को खुद से उस चीज़ के साथ। अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ में आ गई, लेकिन जब आप चाह रहे थे, जब आप उसके लिए क्रेव कर रहे थे या पीछे भाग रहे थे या लैक फील कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हुई थी। तो कोशिश करो कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप नहीं करो, फ़ौरन से एक नई चीज़ नहीं मांगना शुरू कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पहली चीज़ भी मिल जाएगी और दूसरी चीज़ भी मिल जाएगी, और कुछ सिचुएशंस में इट्स नॉट अ गुड थिंग। स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर आप किसी एक एक्स को चाहते हो, वो एक्स आपका वापस आ जाएगा, लेकिन बाय द टाइम वो वापस आएगा आप ऑलरेडी किसी और के साथ होगे, क्योंकि दैट्स योर नेचर। आप पेशेंटली वेट नहीं कर रहे, आप एक चीज़ से दूसरी पे जंप करना चाह रहे हो, जो कि गलत है। सो कोशिश करो अपना इम्पेशेंट नेचर को चेंज करो, और वहीं से ही आपकी काफ़ी जो है सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। बी माइंडफुल, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो हो सकता है कि हर कोई इम्पेशेंट नहीं हो सकता है हर किसी की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन नहीं हो। सो जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ये जिन लोगों के लिए मैसेज है, आई होप उन लोगों को मिल जाएगा। सो यप, टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स। देखते हैं जिन लोगों ने प्लम चूज़ किया था, आपकी लाइफ की परेशानियां कब ख़त्म होंगी, आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में ताकि चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएं। लेट्स बिगिन। द सन पेयर अप विद पेज ऑफ wands, instinct,
आपकी गट ऑलरेडी आपको बता रही है कि चीज़ें जो है आपको क्या करना है। सिचुएशन जो भी सिचुएशन है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो काम के मामलात हैं, चाहे वो घर की सिचुएशन है, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे आपके लिए आसानियाँ आएंगी। जितना ज़्यादा आप फोकस उन चीज़ों पे करोगे जो आपकी लाइफ में खुशी ऐड कर रही है, उतनी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए हो, आपका फोकस कोई भी दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि खुशी आप तभी अपनी लाइफ में ला सकते हो जहाँ पे आप खुद अंदर से खुश हो। आप कभी बाहर की किसी चीज़ से तभी खुश नहीं, कभी खुश नहीं। अगर आप अंदर से सड़े हुए हो बिल्कुल, लाइक बिल्कुल आपके अम, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब आपका मूड बहुत ही सड़ा हुआ या बिल्कुल ही गंदा तरीन मूड हो आपका, और चाहे आपको कोई गुड न्यूज़ भी सुना देगा, तो आपका रिएक्शन उस पर क्या होगा? ब्लैंक फेस। आप उस पर खुश नहीं होगे बिकॉज वो आपको खुशी नहीं दे रही, जबकि वो खुशी की बात है, बट स्टिल आपको इट्स नॉट गोना ब्रिंग यू हैप्पीनेस, इट्स नॉट गोना ब्रिंग यू इवन अ स्माइल। तो होता क्या है कि खुशी अंदर से होती है। जब आप अंदर से खुश हो किसी चीज़, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आप जैसा स्पेशली मतलब व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, आप अपनी सारी खुशी जो है एक इंसान से रिलेट कर देते हो, और जब वो वर्कआउट नहीं करता तो आपको लगता है कि परेशानी परेशानी है। लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर आप देखो तो वो जो परेशानी है वो उस इंसान से कम और आपके दिमाग की बनाई हुई ज़्यादा होती है। तो आपको करना ये है कि आपका फोकस इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने पायल 2 चूज़ किया था, प्लम चूज़ किया था, उनके लिए काफ़ी हद तक आपका पहला प्यार जो है वो आप होने चाहिए, पहली प्रायोरिटी वो आप होने चाहिए। हर वो चीज़ जो आपको खुश रखे भी, आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए। अगर उस बंदा या बंदी से आपका दूर रहना आपको खुश रख रहा है, डू दैट। अगर उस बंदे से बात करना आपको खुश रख रहा है और वो आपको बात भी कर रहा है आपसे, डू दैट। लेकिन आपकी सिचुएशन मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको खुशी दे रहा है अदर देन योर सेल्फ। तो आपको बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो होना पड़ेगा, क्या बोलते हैं लोग, सेल्फिश। आपको अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपने लिए हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपको खुशी मिल रही है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस अपना इम्प्रूव होता दिख रहा है। आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं राइट नाउ। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आप अभी नहीं कर सकते जिससे आपकी परेशानी कम हो सके, क्योंकि आपकी परेशानी आपसे शुरू होती है, आप पे ही ख़त्म होती है। आप आपकी प्रायोरिटी अगर आप हो जाओ तो कोई भी चीज़ आपको, कोई और चीज़ जो है वो परेशान नहीं कर सकती। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में वो अंडरस्टैंड करो, उस चीज़ के बारे में काम करो जो कि आपको खुशी दे। दूसरों की बातें सुनना और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस आपने दूसरों के ऊपर छोड़े हो, उस चीज़ से अपने आप को वापस निकालो और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू करोगे, तो उससे भी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। डोंट ट्राई टू फिट इन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसा कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एक सर्टन जॉब ढूंढ रहे हैं, आप उनके पीछे लग के आप अपने इवन तो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो स्टिल आप उस चीज़ को परस्यू करो बिकॉज आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, या स्टडी के मामले में भी हो सकता है ऐसा कुछ भी। लेकिन आपने वो नहीं करना जो सारे कर रहे हैं, आपने वो करना जो आपका दिल कर रहा है। सो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस आपके खुद के ऊपर हो। अगर आपके खुद के ऊपर आपका फोकस है, दूसरों के ऊपर नहीं, तो आपको कोई फियर नहीं रोक सकता, कोई आपको डाउट नहीं रोक सकता, कोई चीज़ नेगेटिव आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है या आप अपने साथ जो भी कुछ कर रहे होते हो वो आपके अपने ऊपर होता है। पॉजिटिव सोचते रहो, अच्छा वो चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिल रही है। इसमें मुझे लगता है कि आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको अभी फील कराए कि एवरीथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल। जैसे सपोज क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको लग रहा है कि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है और आप वो करके इंजॉय भी कर सकते हो। जैसे मे बी गोइंग टू पार्क, मे बी जैसे गोइंग टू मूवीज़ विद योर फ्रेंड्स, मे बी जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं पे भी रेजिस्टेंस आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। आपने अभी फ़िलहाल वो काम करने हैं, वो चीज़ें करनी है जिससे आपकी लाइफ में खुशी ऐड हो। अपने ऊपर वर्क करो, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करो, अपने आप को ब्यूटीफुल फील कराओ, या हैंडसम अगर आप लड़के हो तो अपने आप को उस तरह की फीलिंग दो जिससे आपको अपने लिए एक कॉन्फिडेंट, एक एनर्जी फील हो रही है। अगर मुझे लगता है जिन लोगों ने ये सेट चूज़ किया उनकी लाइफ में या तो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर आप ऑलरेडी सिंगल हो काफ़ी टाइम से। तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपने लुक्स के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपने अपने आप को खुश फील कराने के ऊपर काम करना चाहिए, अपना हीलिंग का काम करना चाहिए अगर हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी उस फेज़ से निकल चुके हैं जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए हो।
आपको बेसिकली अपने आप को खुश रखना है इस टाइम पे, तभी आपकी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म हो पाएंगी। आप अगर अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे लोगों को दोगे तो कभी आप खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि आप दूसरे लोगों की तरह नहीं हो, आप डिफरेंट हो, आप एक सेपरेट इंडिविजुअल हो। तो आप वो चीज़ करके लाजमी नहीं कि मैं जो काम करके खुश होती हूँ, मेरी सिस्टर या मेरे बहन भाई या कुछ भी या मेरे पेरेंट्स वो काम करके खुश हों, मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, दे आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो होगा क्या, अगर आप दूसरों की पसंद से काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ परेशानी लगेगी, हर चीज़ आपको लगेगा कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपको खुशी मिले। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी आप होने चाहिए राइट नाउ। तभी आपकी लाइफ की जो परेशानियां हैं, मुश्किलें, वो ख़त्म होंगी। दूसरा ये कि आप अपने गट को फॉलो करो, जो भी आपका इंस्टिंक्ट आपको बोलता है आप उसको फॉलो करो। आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते आए हो, आपकी इनर कॉलिंग क्या थी, क्या है, आप उसको इग्नोर करते आए हो। आपको उसको सुनना है, आपको इनर गाइडेंस को सुनना है। उसके लिए आप मेडिटेशन अगर आप करोगे उससे भी आपकी लाइफ में आसानी आएंगी। अगर आप आइसोलेशन में रहते हो या रहो इस टाइम पे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा, आपके लिए आपका मी टाइम जो है वो आपकी लाइफ में वो चेंजेस ला सकता है जो कि शायद आपको देखने वाले या आपको जिन्होंने छोड़ा आपकी लाइफ में, अगर डंप किया किसी ने आपकी लव लाइफ में या किसी ने आपको चीट किया, तो वो ही लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे पागलों की तरह और आपको उनकी ज़रूरत नहीं होगी। सो अगर आप उस फेज़ में से गुजर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आइसोलेशन कैन डू मिरेकल्स फॉर यू राइट नाउ। कैसे? एक तो आपका कनेक्शन गॉड के साथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर आप बनाओ तो। मेडिटेशन करो रात के टाइम पे। मैं रात का टाइम रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं नेचर की, और इट्स लाइक स्पेशली अराउंड 2 to 4 AM का टाइम जो होता है वो परफेक्ट होता है मेडिटेशन का। तो अगर आप उस टाइम को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सको मेडिटेशंस में, इट्स अप टू यू। आप सोना चाहते हो एंड अलार्म लगा के उठना चाहते हो, वो भी आपकी चॉइस है। अगर आप उठे रहते हो और आप मतलब उस तरह के लाइफ स्टाइल में हो जहाँ पे आपको सुबह काम पे नहीं जाना, तो यू कैन यूज़ दैट टाइम और मतलब उठे रह सकते हो अगर उस टाइम तक, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मेडिटेशन जो है वो रात के टाइम पे करना परफेक्ट रहेगा। उस टाइम पे जो आपका कनेक्शन जो आपके गॉड से बनेगा उसको, अच्छा, उसको बहुत फ्रेंडली बनाना है आपने। वो ऐसा नहीं करना कि आप जैसे जैसे आप कोई दुआ मांगते हो, अक्सर लोग दे दे काइंड ऑफ बेग फॉर थिंग्स लाइक, उस चीज़ में नहीं जाना आपने आपने जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से शेयर करो, एक फ्रेंडली कनेक्शन हो आपका, जैसे आपने शेयर किया और उसने एक जीनी की तरह आपकी सारी बात मान ली। वो कनेक्शन आपने बनाना है अपने रब के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने स्पिरिट गाइड के साथ। अगर आप लोगों में से कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिट गाइड्स पे बिलीव करते हैं, तो लेट देम नो व्हाट डू यू डिज़ायर, क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो और हैप्पीली चाहते हो। रोना वोना नहीं है आपने आपने एक एक आपकी विश, मतलब व्हाट डू यू सी, आप जो भी हो, जो भी ये देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में व्हाट इज़ इट दैट योर परफेक्ट वर्जन इज लिविंग। मतलब आप अपनी आंखें बंद करते हो, क्या सोचते हो कि आपका परफेक्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ जो है वो क्या कर रहा होगा? शादीशुदा लाइफ में होगा या हाईएस्ट पेड मे बी एक्ट्रेस होगा या एक्टर होगा या हाईएस्ट पेड मे बी CEO ऑफ द वर्ल्ड होगा? क्या चीज़ अपने आप को आप सोचते हो? लेट द यूनिवर्स नो दैट एंड उसके ऊपर वर्क करो। मुझे लग रहा है कि आपका ये टाइम फ्रेम जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी चीज़ों में अभी इन्वेस्ट किए हुए हो अपनी लाइफ में, और वो भी उस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है आपको इन रिटर्न, जैसे बुरे रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अगर उस तरह की चीज़ में हो तो निकलो, उस सब से निकलो। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। आप इस टाइम पे अपनी लाइफ का बेस्ट फेज में हो जहाँ पे द यूनिवर्स हैज़ ब्रॉट यू हेयर, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर सको जिससे आपकी लाइफ में वो चेंजेस आए जो ना आपने कभी सोचे थे, ना ही आसपास के लोगों ने, और ना ही उन लोगों ने जिन्होंने आपको छोड़ा। सो यूज़ करो इस टाइम को। ये आपकी परेशानी का टाइम नहीं है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जिसको आप लेटर ऑन रियलाइज़ करोगे। और जिस सेक्स ने आपको छोड़ा अभी, या जिस रिलेशनशिप ने वर्कआउट नहीं किया, आप उस रिलेशनशिप को थैंक करोगे कि अच्छा हुआ ये वर्कआउट नहीं किया एंड मैं इस आइसोलेटेड फेज में गया और ये गई और फिर मैंने अपने ऊपर वर्क किया एंड दिस इज मी नाउ। लाइक आपको वो एटीट्यूड आएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपके अंदर वो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड चल रहा है आपका। और अगर आप सैड हो इस सिचुएशन में और अगर आपको लग रहा है कि परेशान कर रहा है ये सिचुएशन, आपको परेशान नहीं होना।
आपने इसको यूज़ करना है, इस टाइम फेज़ को आपने यूज़ करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए। और जैसे ही आप ये करोगे आपकी लाइफ की परेशानियाँ तो यू आर गोइंग टू किक देम आउट, लाइक आपके हाथ में होगा सारा कुछ जो भी आप करना चाह रहे हो। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल रीडिंग दैट आई डिड टुडे। सो यप, ये थी रीडिंग आपकी, और अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।